यस, अब हम नरेशन करवाते हैं। नरेशन का अर्थ होता है वर्णन। नरेशन का अर्थ होता है वर्णन, ठीक है। नरेशन दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कही जाए बात, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच होती है परोक्ष वाक्य, यानी कि प्रत्यक्ष न कहकर घुमा फिरा के कहे जाए, वो परोक्ष वाक्य होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो प्रत्यक्ष कही जाए। जैसे डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष वाक्य कौन सा होता है? किसी वाक्य का ज्यों का त्यों लिख देना या बताना प्रत्यक्ष वाक्य या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना या बताना प्रत्यक्ष वाक्य या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब आता है इनडायरेक्ट स्पीच। भाई इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? परोक्ष वाक्य, किसी द्वारा बोले गए शब्दों को बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना परोक्ष वाक्य या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी किसी द्वारा बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना, यानी कोई और बोलता हो और उसे अपने शब्दों में कहना परोक्ष वाक्य कहलाता है। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा यू कैन गो, तुम जा सकते हो। अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते हो। ये कौन सा हो गया? ये सेंटेंस कौन सा हो गया? डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष है, अध्यापिका ने सीधा कहा कि तुम जा सकते हो, प्रत्यक्ष हो गया। और इनडायरेक्ट बनाएंगे इसको, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे कुड गो, अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा कि तुम गए थे या तुम जा सकते थे। अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते थे। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। ये इसको हम क्या बोल देते हैं? परोक्ष वाक्य। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और डायरेक्ट स्पीच क्या था? अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते हो, सीधा डायरेक्ट कहा। और अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते थे, यानी तुम जा सकते थे, हमें आपने को रोका नहीं, तुम जा सकते थे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की आपको बताई है। अब इसके हम देखिए रूल करते हैं। इसके काफी रूल हैं और प्रत्येक क्लास में लगभग ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है, ठीक है। प्रत्येक क्लास में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है और इसके काफी वाक्य भी होते हैं, ठीक है। देखिए अब बताते हैं। दो सेंटेंस होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंसों को देखिए। रिपोर्टेड वर्ब, ये होता है रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं इसको, ये वर्ब में आता है। और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। हमेशा ध्यान रखें, हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते हैं। हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं चेंज करते हैं, यानी जो इसका टेंस होता है वो सेम का सेम रहता है। लेकिन रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, इसका हम टेंस चेंज कर देते हैं। टेंस चेंज कर देते हैं, पर्सन भी चेंज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं देखें, वो हम आपको बताते हैं। भी इसका कैसे चेंज होता है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब यदि किसमें हो? प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस नहीं बदलता, यानी कि उसका
सेम का सेम रहता है, जो उसका टेंस होता है वो सेम का सेम रहता है, उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वो किस में हो, जैसे अनिल से, अनिल सेज, अनिल सेज comma inverted comma begin, Anil says we are ready, we are ready। अब देखिए मैंने कहा ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब देखिए इसमें मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका टेंस सेम का सेम रहता है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका टेंस क्या आता है, सेम का सेम रहता है, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसका कैसे बनता है, अनिल सेज, सेज मैंने कहा एक याद रखें, इन कोमों को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमों को हटाने के लिए हम एक योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको हम दैट कहते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट। तो इनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट। काफी रूल है, सभी बताएंगे, दैट, दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कई पर्सन होते हैं, वी, अभी पर्सन के बारे में बताएंगे। वी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये पर्सन चेंज होता है, पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बताएंगे कैसे। जैसे वी किसके अनुसार चेंज होगा, अनिल, तो अनिल सब्जेक्ट के अनुसार, आर, अनिल के साथ आर नहीं आएगा, टी जाएगा, क्योंकि वी एक बहुवचन है उसके साथ आर का प्रयोग होगा। अनिल एक बहुवचन ही एक वचन है, इसके लिए साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है, तो इज रेडी। बस ये आंसर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, मैंने इसलिए एग्जांपल दिया है। अब इसके कुछ रूल बताते हैं आपको। रूल देखें इसके, जो मेन रूल है, इसमें पर्सन तीन होते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर और एस। ये जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी, आवर, एस। अब आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू, यूअर, यू, ये हमारा सेकंड पर्सन है। एक और भी होता है दाव वाला, लेकिन वो आपके यहाँ यूज नहीं होता है। और बाकी जो सभी होते हैं वो हमारे थर्ड होते हैं, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, ये दे, देयर, देम, इट्स, इट्स, जैसे ये हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सभी थर्ड पर्सन होते हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये किसके अनुसार चेंज होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये चेंज कैसे होते हैं। एस ओ एन, एस ओ और एन, 1 2 3, यानी वन मीन फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नॉट चेंज। यानी थर्ड पर्सन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। जो मैंने अभी पर्सन बताया था, वी आर रेडी, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन था, अनिल के साथ चेंज हुआ सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा और थर्ड पर्सन नॉट चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये बताया आपको भाई। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड
स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब देखिए टेंस कैसे चेंज होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट में जैसे सैड, सैड आ जाए या सैड टू। सैड का तो सेम ऐसा ही रखेंगे हम सैड को सैड में, और सैड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में। सैड को सैड में रखते हैं और सैड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस बदल जाता है, उसका टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता है देखें, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंपल सा तरीका देखें, उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इज, एम, आर ये आ जाए, इसको वाज वर्ब में बदल देते हैं। ठीक है, हैज या हैव आ जाए, उसको हैड में बदल देते हैं। हैज, हैव प्लस बीन आ जाए तो इसको हैड प्लस बीन में बदल देते हैं, हैड बीन में बदल देते हैं, हैज आ जाए तो। ठीक है, ये थे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूज को पास्ट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस में बदल देते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो टेंस है वो देखिए, जो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, वो टेंस कौन सा आता है। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो इसको हैड में बदल देते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, अब देखिए यदि वाज वर आ जाए, वाज या वर आ जाए तो इसको हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें बदल देते हैं। ठीक है, इसके साथ इसमें हैड प्लस बीन लगा देते हैं। और यदि देखिए हैड आ जाए, हैड आ जाए तो इसको हैड में रखते हैं, और हैड बीन आ जाए तो इसको हम हैड बीन में रखते हैं। ये हमारे टेंस है कुछ जो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इनको हम इसी के अनुसार चेंज करते हैं, जैसे जैसे टेंस होता है उसको हम उसी के अनुसार बदलते रहते हैं। अब देखिए कुछ मोडाल्स होते हैं, और वो मोडाल्स कैसे चेंज होते हैं वो देखिए, मैं मोडाल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, बी मोडाल्स कैसे चेंज होते हैं। सेल, विल, कैन, कुड, मे, गा, माइट, ये ऐसे चेंज हो जाते हैं। जैसे आ जाता है सेल, सेल को शुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में, जैसे कैन आ गया, कैन को कुड में। ठीक है, मे को माइट में, ऐसे सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में। तो ये हम मोडाल जैसे चेंज कर देते हैं मोडाल्स को। ठीक है, ये मोडाल्स के नियम है, ये तो थे मोडाल्स के नियम। ठीक है, अब आते हैं, इसमें बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। जैसे नव आ जाए, नव को हम किस में करते हैं, देन में। नव को जैसे नव आ जाए देन में, दिस को दैट में। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनको हम टेंस के अंदर चेंज करते हैं, उनको टेंस के अंदर बदलते रहते हैं। इतने बहुत से वाक्य आते हैं जिनको हम टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं, तो वो टेंस के अनुसार बदलते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया। अभी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करते हैं। एक और देखिए, बिल्कुल आसान,
यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने जो सच्चाई पर आधारित हो, जो वाक्य सच्चाई पर आधारित हो, जैसे ही सैड गॉड इज ग्रेट, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा गॉड इज ग्रेट, GREAT, ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। ठीक है, ये वाक्य सच है क्योंकि भगवान है भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट, ये वाक्य आ जाएगा, गॉड इज ग्रेट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी वाक्य आते हैं तो उसमें यही लगता है भाई, सिर्फ हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है और कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ ओनली दैट लगाएंगे। तो इसके वाक्य बहुत से आते हैं, जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी माइट इज राइट, माई फ्रेंड सेड टू मी को हम चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में, टोल्ड मी दैट माइट इज राइट। ठीक है, बस दैट का प्रयोग करेंगे। he said the sun rises in the east, the sun west in the west। जो भी ऐसे वाक्य आए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हम उसमें सिर्फ क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे और किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने करवाया है ए रिपोर्टेड वर्ब जो प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, तब हम क्या करते हैं। ठीक है, हम तब क्या करेंगे, तब सिर्फ हम इसके अंदर दैट का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा करवाया है मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य, उसके अंदर हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, योजक चिन्ह के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और कॉमा को हटा देते हैं, कॉमे जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं उनको हटा देते हैं। मैंने दो ही करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे रिपोर्टेड वर्ब जो पास्ट टेंस में हो, यानी कि जो पास्ट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब हो तब उसका टेंस कैसे बदलता है। मैंने नियम तो आपको बता दिए हैं, वाक्य करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।